हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज आ गई हूँ मैं सेट 5 लेके। 4 सेट पहले से ही अपलोडेड हैं हमारे चैनल पे। प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाकर देखिए, उनको रिवाइज करिए, अपने सारे करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि हर मंथ का कुछ कुछ हिस्सा करंट अफेयर्स का हर सेट में दिया हुआ है। और अभी ही जो बीएड सीईटी का एग्जाम हुआ था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें भी हमारे सेट से 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस अगले अगले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ज़रूर। और ये क्योंकि 900 क्वेश्चंस है तो 100% चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप रिवाइज कर लोगे, आपको पहले से ही पता होगा, तो एग्जाम में जाके कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यही हमारा इंटेंशन भी है कि आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत ना हो। और अगर आप ये सारे वीडियोस देखेंगे तो 100% आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट मुझे ये करनी थी कि हमने एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट कर दिया है, क्रिएट कर दिया है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, जहां आपको हर वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएंगे, ताकि आप उसको जाकर प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस अगर करते वक्त आपको कोई इश्यूज आ रही है तो डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया गया है, वहां पर अपने क्वेश्चंस पूछिए, सजेशंस दीजिए, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है फिर से वीडियोस देखिए, उसमें समझने की कोशिश करिए। तो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का जो लेक्चर है थोड़ा छोटा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फैक्चुअल हैं। और यूपीएसएससी वाले जितने भी बच्चे हैं, यूपीएसएससी पीएटी जिनका 23 अगस्त को है, वो सारे इस वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि यूपी के बहुत सारे क्वेश्चन हर सेट में रिपीट हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रिसेंटली द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। किसने स्टार्ट किया है, अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट? वो है वेस्ट बंगाल। वहाँ स्टार्ट किया गया है। और मैं ये बता दूं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है। जैसे हमारा लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, या फिर राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। उसी तरीके से स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली जो लोकसभा का काम करती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो राज्यसभा का काम करती है। तो यही लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 169 में डिस्कस किया गया है। ओके, और किन किन स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसको याद करने का ट्रिक है तुम्बक। ओके, तेलंगाना जो भी रिसेंटली जिसका लेजिस्लेटिव काउंसिल बना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये तुम्बक है, इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपना। और वेस्ट बंगाल ने अभी अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1969 तक वेस्ट बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि उसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हाउस ऑफ एलाइट्स, मतलब ज़बरदस्ती का सरकार का पैसा उसमें खर्च होता है, इसीलिए उसको अबॉलिश कर दिया गया वेस्ट बंगाल से। और अभी उन्होंने फिर से अप्रूव किया, क्योंकि इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीज़ दी हुई थी उनके कि हम एक लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करेंगे, और उसे अप्रूव कर दिया गया है। लेकिन तब तक लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं फॉर्म होगा जब तक पार्लियामेंट में उसकी डिस्कशन नहीं होगी और पार्लियामेंट उसे अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम वॉज डिजाइन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टू टैकल द ऑक्सीजन क्राइसिस। किसने ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को स्टार्ट किया? उसको ORS से आप याद रखिएगा, वो है इंडियन नेवी ने इसको स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तो उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिससे ऑक्सीजन को रिसाइकिल कर दिया जाए और कोरोना पीरियड में लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स? कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता वी ओलेटी। ए इसका सही आंसर है, अश्रिता वी ओलेटी इसकी फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है। स्क्वाड्रन लीडर हैं वो एयरफोर्स में। अब फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर का क्या काम है? ये इवैल्यूएट करेंगी एयरक्राफ्ट, उसको आर्म फोर्स में इंडक्ट करने से पहले अच्छे से इवैल्यूएट किया जाता है, वही काम होता है फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर का। और ये पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है, इसलिए इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच कंट्री चेयर्ड द कॉन्फ्रेंस ऑफ फिनेंस मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज इन अप्रैल 2021? करेक्ट आंसर इसका इंडिया ने ये कॉन्फ्रेंस चेयर की थी। और बता दे रही हूँ ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स फॉर्म हुई थी 2001 में, तब इसका नाम ब्रिक था। ओके, एस नहीं था इसमें। 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड किया गया है, और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर है शंघाई में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच कंट्रीज पेट्रोल शिप PS जोस्टर, इट्स नॉट जोस्टर, इट इज जोरोएस्टर। जोरोएस्टर आपको पता होगा कि पर्शियन गॉड को बोला जाता है, चाहे पर्शियन रिलीजन को जोरोएस्ट्रियज्म बोला जाता है, तो जोरोएस्टर है, ये इनकरेक्ट वर्ड दिया हुआ है।
तो विच कंट्रीज पेट्रोल शिप PS ज़ोरोएस्टर वॉज हैंडेड ओवर बाय इंडिया रिसेंटली, किस कंट्री को ये जो पेट्रोल शिप PS ज़ोरोएस्टर है हैंड ओवर किया गया है? तो वो कंट्री है सेशलीज। ओके, ये क्या है? फास्ट पेट्रोल वेसल, मतलब ये पेट्रोलिंग करने के लिए इंडियन ओशन रीजन में, क्योंकि इंडिया की एक पॉलिसी ये भी है, इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी ऑन इंडियन ओशन रीजन। तो सेशलीज कहाँ लाई करता है? इंडियन ओशन रीजन में लाई करता है। ओके, और ये है अफ्रीकन आर्कीपेलागो नेशन। अब आर्कीपेलागो क्या होता है? ऐसे ढेर सारे आइलैंड के झुंड को जो चारों तरफ से सी से घिरी हुई है, उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है। ओके, तो ये एक आर्कीपेलागो नेशन है सेशलीज, और इसके प्रेसिडेंट हैं वेवेल रामकलावन, ठीक है, और इसकी कैपिटल है सेशलीज की विक्टोरिया। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ याद नहीं होता तो मैं ये तो इंश्योर कर सकती हूँ आपको सारे कंट्रीज के कैपिटल ज़रूर मैं याद करा दूंगी, इतनी बार बोलूँगी। तो पहली इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिसी ऑन इंडियन ओशन रीजन की वजह से ये जो है सेशलीज इंपॉर्टेंस में आई है, और इसको हैंड ओवर किया गया है PS ज़ोरोएस्टर। और ये आर्कीपेलागो के बारे में तो मैंने बता दिया, और एग्जांपल्स बता देती हूँ कौन कौन से आइलैंड्स आर्कीपेलागो की कैटेगरी में आते हैं। इंडोनेशिया में भी ढेर सारे आइलैंड्स हैं और चारों तरफ से सी से सराउंडेड है, बड़ा आइलैंड का ग्रुप होता है, उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है। हवाई और कैरिबियन आइलैंड भी आर्कीपेलागो में आते हैं। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा आर्कीपेलागो नहीं है, तो आप इजीली बता सकते हैं। तो अगर श्रीलंका ऑप्शन में होगा तो श्रीलंका एक आर्कीपेलागो नहीं है, क्योंकि वो ढेर सारे आइलैंड का ग्रुप नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे? वेवेल रामकलावन। कैपिटल क्या है सेशलीज की? विक्टोरिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू वेब पोर्टल नेम्ड वुमेनविल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे? मैंने पहले ही बताया है कि वेबसाइट और वेब पोर्टल में क्या डिफरेंस होता है। वेबसाइट पब्लिक पर्पस के लिए होती है, जबकि वेब पोर्टल जो होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। अब वुमेनविल है, सिर्फ वुमेन के लिए पोर्टल बना हुआ है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है? 8 मार्च को होता है। और किसने लॉन्च किया है ये? तो नन अदर देन गूगल ने इसको लॉन्च किया है। और ये हेल्प करेगा रूरल विमेन जो हैं, जो गांव के एरिया की विमेन होती हैं, उनको एंटरप्रेन्योर बनने में ये हेल्प करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब इस क्वेश्चन में खुद 2 क्वेश्चन छिपे हुए हैं। पहले बोला गया वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी 2021 विद द थीम। अब आपको इससे ये पता चल गया कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को। तो हमेशा याद रखना है वर्ल्ड वेटलैंड डे कब होता है? 2 फरवरी को। और उसकी थीम क्या थी? उसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। और वेटलैंड्स क्या होते हैं? वो एरियाज़, वो पानी वाले एरियाज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर भरी रहती है। तो इसी तरीके से इंडिया में टोटल 46 वेटलैंड्स हो चुके हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले 42 वेटलैंड्स थे। 14 अगस्त को अनाउंस हुआ 4 और वेटलैंड्स को ऐड कर दिया गया। इससे पहले 37 वेटलैंड्स थे, जिसमें 6 को और ऐड किया गया, तो ये 42 हो गए। और फिर अभी 4 ऐड किया गया तो 46 हो गए। ये 4 वेटलैंड्स कहाँ के? एकदम रीसेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो मैं बता दे रही हूँ कि 2 वेटलैंड्स हरियाणा में ऐड हुए और 2 गुजरात में ऐड हुए। हरियाणा को तो पहला वेटलैंड मिला और फिर एक और दूसरा भी मिला, तो हरियाणा में इससे पहले वेटलैंड नहीं थे, 2 मिल गए और 2 गुजरात में आए, ठीक है। अब इन वेटलैंड्स का क्या नाम है, ये आपकी ड्यूटी है, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और ये सारे वेटलैंड्स किस को क्या कहा जाता है? वाटर बॉडीज ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को कहा जाता है रामसार साइट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हु रोट द बुक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस? इस बुक को लिखा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लीजिए, अनिंद्या दत्ता ने इसको लिखा है। और ये हिस्ट्री ऑफ टेनिस को बताता है, मतलब जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं वो लोग बहुत खुश हैं इस बुक से कि किसी राइटर ने तो कोशिश की कि टेनिस की हिस्ट्री लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज द फर्स्ट बर्ड फेस्टिवल ऑफ बिहार कालरब ऑर्गेनाइज्ड? ये जो CDPO BPSC ऑडिट ऑफिसर्स की तैयारी कर रहे हैं, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहला बर्ड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था पूरे इंडिया में, कालराब उसका नाम था। अगर पूछा जाएगा क्या नाम था बर्ड फेस्टिवल का? कालराब। कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में था? तो बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में था। और किस जगह पे था? तो नागी नक्टी लेक है एक, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Which country recently signed an agreement with India for the purchase of BrahMos missile and other defense equipment? अब ये BrahMos मिसाइल क्या है?
इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से जो मिसाइल बनी हुई है उसका नाम ब्राह्मोस मिसाइल है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब तो आपको पता होगा, हाइपरसोनिक मतलब साउंड से भी ज़्यादा जिसकी स्पीड होती है, सुपरसोनिक मतलब साउंड से 5 टाइम जिसकी ज़्यादा स्पीड होती है उसको सुपरसोनिक बोला जाता है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ब्रह्मोस इसका नाम कैसे पड़ा? इंडिया की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा रिवर को जोड़ के ब्राह्मोस नाम बना है इसका। और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है? किसको प्रोवाइड करेगी इंडिया? तो वो करेगी फिलीपींस को। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। जापान की टोक्यो और ताइवान की ताइपी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद द हाइएस्ट अवार्ड ऑफ अफ्रीका इब्राहिम प्राइज। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए हाइएस्ट अवार्ड ऑफ अफ्रीका क्या है? इब्राहिम प्राइज। एक क्वेश्चन हो गया। और किस प्रेसिडेंट को मिला ये इब्राहिम प्राइज? तो वो मिला है नाइजर के प्रेसिडेंट को। उनका नाम क्या है? मोहम्मदू इस्सफू। ओके, मोहम्मदू इस्सफू इनका नाम है। नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। नाइजर की कैपिटल है। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। ये अब अफ्रीका की कंट्रीज के मैं कैपिटल्स बता रही हूँ, याद कर लीजिए। कॉन्गो कैपिटल क्या है? ब्रासीलिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? एडिस अबाबा। ये तो याद हो ही जाएगा। और घाना की कैपिटल है अक्रा। ओके। और नाइजर के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? मोहम्मदू इस्सफू। और नाइजर की कैपिटल क्या है? नियामे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। रिसेंटली चाइना हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। किस रिवर पे चाइना कंस्ट्रक्ट करने वाला है लार्जेस्ट डैम प्रोजेक्ट? वो है रिवर यारलंग जांगपो। ब्रह्मपुत्रा को ही यारलंग जांगपो बोला जाता है चाइना में, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? मानसरोवर लेक से। और ये एंटर करती है दिहांग डिस्ट्रिक्ट से अरुणाचल के इंडिया में। और ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल यूपीएससी में ब्रह्मपुत्रा की किसी ना किसी ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आता ही है। तो 2017 में तो तीस्ता से आया था और तीस्ता से भी आया था। और 2016 में आया था कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो मैं बता देती हूँ। सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, तोरसा, मानस और तीस्ता। मानस से आपको पता होगा कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो है असम में। तो और तीस्ता रिवर है जो सिक्किम से राइज करती है और फिर ब्रह्मपुत्रा में आके मिलती है। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज थी ब्रह्मपुत्रा की। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान्स $100 million क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सोलर रूफटॉप्स इन इंडिया। किसने ये क्रेडिट गारंटी स्कीम के लिए साइन अप किया है? तो वो है वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं हर वीडियो में बताती हूँ जब भी कोई क्वेश्चन होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन कौन है? डेविड मेलपास इसके चेयरमैन हैं। और ये क्या है वर्ल्ड बैंक? तो ये एक ऐसा इंटरनेशनल फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। और मैं बार बार बता रही हूँ, अगर आप कोई भी वर्ड देख रहे हैं आपको पता होना चाहिए वो क्या है। अगर वर्ल्ड बैंक देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन उसके चेयरमैन है और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क करती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली, विच सिटी गॉट द फर्स्ट प्लेस अमंग द सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन। अब ये मैंने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ किसी एक सेट में बताया था कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये कौन रिलीज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। दो इंडेक्स रिलीज करती है, एक तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, एक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बताया भी था। 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, +10 मिलियन और <10 मिलियन। तो +10 मिलियन से पूछा जा रहा है तो इसका करेक्ट आंसर है बैंगलोर, ठीक है। +10 मिलियन में बैंगलोर आता है और <10 मिलियन में अगर पूछा जाएगा तो शिमला आएगा, ठीक है। उसी तरीके से म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसको कौन रिलीज करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और उसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और इसको जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, +10 और <10। तो ये है इंदौर में आए, +10 वाला इंदौर, मतलब बेस्ट म्युनिसिपल
परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या आएगा, इंदौर, और लेस देन 10 में आएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, इसको याद रखिए, बार बार पूछा जाएगा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाय सीप्री, विच कंट्री was the largest arms exporter in the world from 2016 to 2020? अब सबसे पहले जान लेते हैं ये सीप्री है क्या भाई। तो सीप्री जो है ये है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है, स्वीडन की कैपिटल है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहा है 2016 से 20 तक, तो कोई नहीं, यूएसए। और इसने वैसे भी अपना एक्सपोर्ट 32% से बढ़ाकर 37% तक कर लिया है। ठीक है, ये क्या बताता है, सीप्री का क्या काम है, ये बताता है कि हर कंट्री की मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी है, एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, चाहे जो भी कर रहा है, उसकी मिलिट्री स्पेंडिंग क्या है। तो मिलिट्री स्पेंडिंग में टॉप पे आता है यूएसए, सेकंड पे आता है चाइना, और अभी थर्ड पे है इंडिया। ओके, और सेम थिंग है एक्सपोर्ट के मामले में भी, यूएसए, चाइना, इंडिया, थर्ड रैंक पे इंडिया आती है। अगर ये ना पूछे तो आपसे ये पूछ सकता है कि इंडिया की क्या रैंक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे कि यूपी में बहुत सारे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, काला नमक राइस फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, जैगरी फेस्टिवल, ड्रैगन फ्रूट फेस्टिवल, और अब आ गया है बनाना फेस्टिवल। तो बनाना फेस्टिवल भी कहाँ पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। और किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, कुशीनगर में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के। अब उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं ये भी मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और किस लिए बनाना फेस्टिवल मनाया जा रहा है, टू प्रमोट ट्रेडिशनल एंटरप्राइजेज। ये सारे आत्मनिर्भर भारत के का जो कैंपेन है उसके थ्रू ये सारे फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। रिसेंटली मार्क रूटे वॉज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द 4th टाइम इन अ रो। अब ये मार्क रूटे कहाँ के रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, 4 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो कहाँ के, नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम। ओके, अगर कोई अभी पूछेगा हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड्स फॉर द 4th टर्म, तो ये भी याद रखना, मार्क रूटे। अब बता देती हूँ, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। तंजानिया की कैपिटल क्या है, दोदोमा। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला। तंजानिया कहाँ है, अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच कंट्री ऑर्गेनाइज द मल्टीनेशनल एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 इन मार्च 2021। यहाँ पर भी अब एयरफोर्स वॉर एक्सरसाइज आ गई। मैंने क्या क्या बताया था, एक एक्सरसाइज बताया था पैसिक्स, ठीक है, फिर एक बताया था डेजर्ट नाइट, अब यहाँ पर आ गया डेजर्ट फ्लैग। अब पैसिक्स किसके बीच में था, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में। डेजर्ट नाइट किसके बीच में था, इंडिया फ्रांस के बीच में। मैं बार बार रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक उसी तरीके से 18 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया ये, तो यूएई ने ऑर्गेनाइज कराया है। गल्फ कंट्री है यूएई की। कैपिटल क्या है, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई की कैपिटल कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, तो यूएई को कैसे याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ ए आ रहा है तो इसकी कैपिटल हो जाएगी अबू धाबी। ए से यूएई में अबू धाबी, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल हो जाएगी रियाद। ठीक है, रशिया कैपिटल मॉस्को, यूएसए की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इन विच स्टेट द फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज बीइंग सेट अप। कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट सेट 1 में था। ठीक है, वो क्या था कि फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहाँ पर है, तो वो थी शिलोंग में। और शिलोंग किसकी कैपिटल है, शिलोंग कैपिटल है मेघालय की। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट में स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया एस्टैब्लिश की जा रही है, तो वो की जा रही है असम में। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हाँ, असम के सीएम का क्या नाम है, सर्बानंद सोनोवाल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स रिलीज बाय लीवी इंस्टीट्यूट। एक लीवी इंस्टीट्यूट है जो सिडनी बेस्ड इंस्टीट्यूट है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। उसने ये इंडेक्स रिलीज़ किया है, कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स। तो उसमें कितने कंट्रीज़ थे, 94 कंट्रीज़ हैं उसमें, सॉरी 96 कंट्रीज़ हैं, और उसमें से इंडिया की रैंक जो रही है वो है 86।
और टॉप पे जो कंट्रीज़ हैं वो रही है न्यूजीलैंड फर्स्ट पे, सेकंड पे वियतनाम, इंडिया 86 और 94 पे था अपना यूएस। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द कंट्री। यंगेस्ट फीमेल पायलट ऑफ द कंट्री कौन बनी है? तो वो है आयशा अजीज़। आयशा अजीज़ कहाँ की रहने वाली हैं? कश्मीर की। और ये बहुत ही कम उम्र में इनको 15 ईयर्स की एज में इनको लाइसेंस मिल गया था पायलट बनने का, और तब से ये प्रैक्टिस कर रही थी और आज ये 25 ईयर्स की एज की मतलब सबसे कम एज की पायलट बन गई हैं, फीमेल पायलट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस 16 डिजिट यूनिकोड टू रिड्यूस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी यूपी का क्वेश्चन है। अब ये किसने स्टार्ट किया? तो मैंने अभी बताया, उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया 16 डिजिट पिन यूनिकोड टू रिड्यूस लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट। अब ये लैंड से रिलेटेड है। अगर पूछ लेगा 16 डिजिट यूनिकोड का क्या पर्पस था यूपी में, तो यही लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना और लैंड को डिमार्केट करना, लोगों को आइडेंटिटी देना हर लैंड से रिलेटेड, और जो भी फ्रॉड्स होते हैं लैंड से रिलेटेड उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विच कंट्री रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड द न्यू सिटीजनशिप पॉलिसी विद द एम ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया यूएई ने। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ठीक है, इसने क्या किया? ड्यूअल सिटीजनशिप को स्टार्ट कर दिया, जो अभी तक फॉरबिडन थी, बैन था। ड्यूअल सिटीजनशिप स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये यंग टैलेंट्स को, जो भी अच्छे टैलेंट्स हैं उसको अट्रैक्ट करना चाहती है अपनी कंट्री में, कि लोग आएँ, इन्वेस्ट करें, और जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो हमारी कंट्री में आए, रहें, उसके सिटीजन्स बने। तो जिस कंट्री में ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउड है वहाँ वो लोग आकर इसके सिटीजन बन सकते हैं। इंडिया में तो नहीं अलाउड है क्योंकि इंडिया की सिंगल सिटीजनशिप है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, ओमान की कैपिटल है मस्कट, कतार की कैपिटल है दोहा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। According to the recently released report, who became the world's most generous individual of the last century? अब most generous individual का अगर वन वर्ड पूछा जाएगा इंग्लिश में तो उसको क्या बोलेंगे? फिलेंट्रॉफिस्ट। ओके, तो अभी तक के सेंचुरी के सबसे बड़े फिलेंट्रॉफिस्ट, मोस्ट जनरस पर्सन कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं जमशेदजी टाटा। ठीक है, इन्होंने बिल गेट्स को भी, मेलिंडा गेट्स, बिल गेट्स सबको पीछे छोड़ दिया, ये टाटा के फाउंडर थे, और इन्होंने इनको बना दिया गया है लास्ट सेंचुरी के सबसे जनरस, मतलब फिलेंट्रॉफिस्ट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, विच वर्ड वॉज डिक्लेयर्ड एज द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब 2020 में ही आत्मनिर्भर वर्ड को हमारे मोदी जी लेकर आए थे, तो इसीलिए आत्मनिर्भरता जो थी उसको हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विच टीम वोन द सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020 से 21। किसने ये टाइटल जीता? तो ये जीता तमिलनाडु ने। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है और मैं बोल रही हूँ तो साथ साथ आप भी कोशिश करिए सॉल्व करने की, और वैसे भी मैं PDF प्रोवाइड कर ही दूंगी। पहले फर्स्ट सेट का, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से मैं प्रोवाइड करती रहूँगी, और फिर आप उसको जाके देखिए, सॉल्व करिए, और उसके बाद आंसर कीज़ यहाँ से देखिए या फिर मैं ग्रुप में ही पोस्ट कर दूँगी। आपको पता रहना चाहिए कि टेलीग्राम ग्रुप अब क्रिएट हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब ये सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? तो ऑफकोर्स क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसको किसने जीता? तमिलनाडु ने। किसे डिफीट किया? डिफीट करके मुंबई को। और ये BCCI ऑर्गेनाइज करती है हर साल। अब BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जितने भी रणजी प्लेयर्स हैं ना, वो इस सईद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में खेलते हैं, और इस बार रणजी का जो विनर रहा वो था सौराष्ट्र। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट विनर जो भी रणजी का रहा, क्योंकि इस साल इस रणजी ट्रॉफी का जो मैच था उसको क्या कहते हैं, कैंसिल कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, हु वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। करेक्ट आंसर इज नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं? वो हैं जापान की, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, वैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन किस गेम से रिलेटेड है? टेनिस से रिलेटेड है। और मेन कैटेगरी में से कौन जीता? तो कोई नहीं, नोवाक जोकोविक जीते। और नोवाक जोकोविक किस कंट्री के हैं? तो वो हैं सर्बिया के, और सर्बिया की कैपिटल क्या है? तो है बेलग्रेड। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, वेयर विल द सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बी हेल्ड इन द ईयर 2021। कहाँ पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कंडक्ट कराया जाएगा?
तो पहले ये जान लेते हैं कि 2020 में कहाँ कंडक्ट हुआ था, तो हुआ था उड़ीसा में, लेकिन इस साल ये होगा कर्नाटका में। अगर 2020 पूछ ले तो उड़ीसा, 21 पूछ ले तो कर्नाटका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू वर्क ऑन एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम शेड। किस कंट्री के साथ शेड पे इंडिया ने काम करने के बारे में सोचा है, तो वो है इजराइल। अब मैं बता देती हूँ कि ये टॉर्पीडो होता क्या है। टॉर्पीडो एक ऐसा मिसाइल होता है जिसको सबमरीन से रिलीज़ किया जाता है और किसी दूसरे नेवल वेसल, मतलब कोई भी पानी में जो जहाज होते हैं, जो भी सबमरीन होती है, उस पर हमला करने के लिए टॉर्पीडो बने रहते हैं। जिस तरीके से सरफेस पे हमारा मिसाइल काम करता है, वैसे ही वाटर बॉडीज़ में टॉर्पीडो काम करती है, ठीक है। और ये किस कंपनी का शेड है? इजराइल। इजराइल की जो कंपनी है उसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, और इंडिया की भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने मिलकर ये शेड को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। किस लिए? हमारे नेवल एरिया को, हमारे वाटर बॉडीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सिस्टम पे इंडिया काम करना चाह रहा है। और एक मिशन और भी है इसका, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर बनने के लिए भी वो चाह रहे हैं कि इस एरिया में वर्क करें। क्वेश्चन नंबर 30, ये रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट सेट का। द थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन दैट वाज कमीशन इनटू द इंडियन नेवी ऑफ द मुंबई कोस्ट इन फरवरी 2021 इज INS करंज। ओके, इसको मैंने पहले भी बता दिया था। INS करंज, इसको कहाँ पर मैन्युफैक्चर किया गया है? तो मजगांव, मुंबई में, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैज़ इन्वेंटेड सोलर हीटेड टेंट फॉर द यूज ऑफ इंडियन आर्मी। सोलर हीटेड टेंट किसने बनाया? अब फेमस साइंटिस्ट तो हम एक ही फेमस साइंटिस्ट को जानते हैं जो 3 इडियट में था, फुनसुक वांगडू, जो इनसे सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था। तो यही सबसे फेमस साइंटिस्ट हैं जिनको अभी तक हम जानते हैं। तो यही जो अपने फुनसुक वांगडू हैं मूवी के 3 इडियट के, उसी के सोनम वांगचुक जिनसे इंस्पायर हुए हैं वो, उन्होंने बनाया ये सोलर हीटेड टेंट। क्यों? क्योंकि जितने भी फौजी रहते हैं सरहद पे और ठंडे एरिया में, तो वो अगर इस टेंट को यूज़ करेंगे तो वो गर्म भी रहेंगे। और स्पेशली जो सोल्जर्स गलवान वैली में रह रहे हैं उन लोगों के लिए ये टेंट को बनाया गया है। अब ये गलवान वैली कहाँ है? तो ये इशू हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, सियाचिन ग्लेशियर के पास, अक्साई चीन रीजन के पास। गलवान क्या है? ये एक रिवर भी है जो ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की, और श्योक किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो है इंडस की, ठीक है। तो ये याद रखना है, इंडस, श्योक और गलवान, ठीक है। पेंगोंग सो के पास ही गलवान वैली है और एक काराकोरम माउंटेन के थ्रू फ्लो होती है। एक ट्रिक बता देती हूँ कि सारे माउंटेन के रेंजेस को कैसे याद करेंगे। काला जा पी, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इस तरीके से इस माउंटेन रेंज का क्रम है। इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, काला जापी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। इंडियाज फर्स्ट मेट्रो सर्विस टू सैनिटाइज मेट्रो कोचेज विथ अल्ट्रा वायलेट रेज। अब ये भी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो वो कौन सी मेट्रो थी? ये भी UPPCS वाले बच्चे याद रखो, वो है लखनऊ मेट्रो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। माइकल सोमारे हु पास्ड अवे इन February 2021 वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के थे? तो वो थे पपुआ न्यू गिनी के। अब गिनिया लिखा जाता है लेकिन उसको गिनी बोला जाता है, ठीक है। कहाँ पर ये पपुआ न्यू गिनी आइलैंड है? ये है ओशिनिया कॉन्टिनेंट में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट के पूरे ग्रुप को बोला जाता है ओशिनिया, ओके। और उस ओशिनिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ऑस्ट्रेलेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, ठीक है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो एक बार हम ये भी याद रख लेते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कॉन्टिनेंट्स का क्रम। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और एंड में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में यही सब बेसिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, हम लोग सब कुछ एडवांस पढ़ लेते हैं और यही सब बेसिक नहीं पढ़ते हैं। तो क्या क्या थी? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया, ओके। तो ये पपुआ न्यू गिनी में जो माइकल सोमेरे थे उसके पहले प्राइम मिनिस्टर थे। और पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल क्या है? तो वो है पोर्ट मोर्सबाई,
कैपिटल है पपुआ न्यू गिनी की। पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन, ठीक है, मिडिल ईस्ट में आता है। लिस्बन। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता, मलेशिया कैपिटल कुआलालंपुर। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी एट ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब यहाँ पर सारे ऑप्शंस देखो कितने क्लोज ऑप्शंस हैं, तो कंफ्यूज होगा। अजय माथुर, अजय मल्होत्रा, अजय सिंह। इससे ये तो पता चल गया कि नाम उनका अजय है, लेकिन क्या टाइटल है? तो अजय मल्होत्रा। याद रखना है, अजय मल्होत्रा जो हैं वो पहले इंडियन बने हैं जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं, ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स काउंसिल क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ये ह्यूमन राइट्स से ह्यूमन राइट्स के लिए सारी लोगों को मोटिवेट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और इस्टेब्लिश हुआ था ये 2006 में। इसके 47 मेंबर्स हैं और इसके चेयरपर्सन है चॉय क्योंग लिम। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी हेल्ड इन February वॉज कैंसल्ड बाय द BCCI फॉर द फर्स्ट टाइम इन 87 ईयर। 87 ईयर्स में के बाद कोई ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसको कैंसिल किया गया है इस चीज़ का, तो वो कौन सा टूर्नामेंट था? रणजी का। अभी मैंने बताया था कि इसको कैंसिल कर दिया गया था। और रणजी ट्रॉफी कब से खेली जा रही है? 1892 से खेली जा रही है, ठीक है। इसको डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2021 फ्रॉम 8 to 12 February 2021? इसका करेक्ट आंसर है RBI। हर साल RBI फिनेंशियल लिटरेसी वीक जो है सेलिब्रेट करती है, और इस बार इसका थीम था क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशन। अब RBI के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, कोलकाता में ये एस्टैब्लिश हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है अभी फिलहाल मुंबई में, और इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अनाउंसमेंट फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर विल बी सेट अप इन विच स्टेट? किस स्टेट में फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को स्टार्ट किया जाएगा? कर्नाटका में। और ये कौन सेट करेगा? कर्नाटका में इसको कौन सेट करेगा फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर को? ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। अब मैंने बताया होगा कि मेरे बायोलॉजी के वीडियोस जिसने देखे होंगे तो मैंने डिस्कस किया था कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ओके, और ये क्यों किया जा रहा है? फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट क्यों सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है? टू कन्वर्ट अनसोल्ड फ्लावर्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। जो भी अनसोल्ड फ्लावर्स है उसको यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये सेट किया जा रहा है। 38 पे आते हैं। विच इंडियन पॉलिटिशियन वॉज अवॉर्डेड विद द ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड इन February 2021? तो ये अवार्ड मिला है श्री नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। इसको सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड बोला जाता है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, ठीक है। ये जो है कहाँ पर हर साल दिया जाता है? ह्यूस्टन, USA में। ओके, और ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है कि जिन भी लीडर्स ने कमिटमेंट की है अपने ग्लोबल एनर्जी को, अपने अर्थ को, अपने एनवायरनमेंट को सिक्योर करने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस और पॉलिसीज़ उन्होंने बनाए जिससे ग्लोबल एनर्जी कंजर्व हो रही है, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लीडर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था। 39 पे आते हैं। रिसेंटली द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद पद्मा विभूषण अवार्ड 2021? कौन ऑनर हुए? जापान के शिंजो एबे। और मैंने बताया ही था कि सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, पहला भारत रत्न, सेकंड पद्मा विभूषण, फिर भूषण और फिर श्री। ऐसे इसका क्रोनोलॉजी को याद रखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव फ्री कोविड वैक्सीन्स फ्रॉम द कोवैक्स स्कीम लेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? यहाँ पर भी देखो कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब कोविड वैक्सीन किस कंट्री को प्रोवाइड किया जा रहा है, ऐसे भी तो पूछा जा सकता था। लेकिन WHO का कोवैक्स स्कीम, अगर आप कोई पूछेगा कोवैक्स स्कीम क्या है, किसने ऑर्गेनाइज किया है, तो WHO ने ऑर्गेनाइज किया है। अगर पूछा जाएगा WHO ने क्या ऑर्गेनाइज किया है, तो कोवैक्स स्कीम ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये कौन सा कंट्री बना जिसको पहला जो कोविड वैक्सीन फ्री में मिला? वो बना घाना। घाना की कैपिटल मैंने अभी बताई थी, अक्रा है। सिशलीज की भी कैपिटल बताई थी, फिजी की कैपिटल बताई थी सुवा, और ग्वाटेमाला की बताई थी ग्वाटेमाला सिटी। ओके,
सेशलीज की कैपिटल है विक्टोरिया। तो किसे मिला था? घाना को। अब मैं बता देती हूँ कि WHO क्या है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। जितने भी हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर जनरली जिनेवा में होते हैं। ये UN की एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये कोवैक्स स्कीम इसकी क्या है? ये इंश्योर करती है कि फेयर एंड इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन हर किसी को मिले। अब ये अफ्रीकन कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा पुअर हैं कि ये नहीं अफोर्ड कर सकती हैं, तो इसीलिए सबसे पहले इन सारे नेशंस को प्रोवाइड करवा दिया गया। सबसे पहले घाना को प्रोवाइड किया गया। घाना की कैपिटल क्या है? अक्रा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क एंड म्यूजियम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2021। अब जितने भी कहते हैं ना क्रांतिकारी जो स्टेप्स लिए जाते हैं, जो चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, वो जनरली कहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है? तो केरला में। तो इसका करेक्ट आंसर है केरला। क्रांतिकारी, क से क्रांतिकारी और क से केरला। तो ये क्यों खोला गया जेंडर पार्क और म्यूजियम? ये टू वर्क टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट के लिए वर्क करने के लिए इस पार्क को खोला गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स विल बी सेटअप? कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो चेन्नई में सेटअप किया जाएगा। इंडिया का पहला सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, ठीक है। जो वेटलैंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए जो जाने जाते हैं, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस को बोला जाता है रामसार साइट्स। मैंने ये पहले बताया था। और अभी कितने रामसार साइट्स हो गई हैं? 46। पहले 42 थी, फिर 4 प्लस हुए, अभी 2 गुजरात से और 2 हरियाणा से, और बन गई ये 46। और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसके मिनिस्टर कौन हैं? भूपेंद्र यादव। मैं बार बार याद करवा रही हूँ, इनसे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा क्योंकि कैबिनेट रीशफल हुआ है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 43। वन स्कूल वन IAS स्कीम वॉज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? एक स्कूल और एक IAS कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये भी क से क्रांतिकारी, क से केरला। केरला में इसको लॉन्च किया गया। और केरला के CM कौन है? पिनराई विजयन। और ये स्कीम क्या करवाएगी? क्योंकि बोला जाता है ना कि IAS और IPS लोग जो होते हैं वो, मतलब ये जो जॉब है एलिट्स लोगों की होती है, क्योंकि गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो मेरिटोरियस बच्चे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, उनको 10,000 स्कॉलरशिप दी जाएगी और उनको आगे पढ़ने में हेल्प की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय जापान इज़। अगर पूछा जाएगा वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर किसने डेवलप किया है, तो ये आप बोलेंगे जापान, ठीक है। और उस का नाम क्या है उस सुपर कंप्यूटर का? फूगाकू उसका नाम है। 45 पे आते हैं। हु हैज़ रिटन द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक अनदर डजन स्टोरीज? किसने लिखी है? सत्यजीत रे ने। उन्होंने ये बुक लिखी थी और अभी उसको पब्लिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। विच कंट्री हैज़ लॉन्च ग्रीन इनिशिएटिव टू कम्बैट क्लाइमेट चेंज? ग्रीन इनिशिएटिव आजकल बहुत सारे इवेंट्स जो हैं सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया है सऊदी अरेबिया ने, और इसकी कैपिटल क्या है? रियाद, ठीक है। अब किस लिए ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? टू कम्बैट द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के थ्रेट को कॉम्बैट करने के लिए, वेजिटेशन कवर को इंक्रीज़ करने के लिए, कार्बन एमिशन को डिक्रीज़ करने के लिए, पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए, और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है उसको अचीव करने के लिए, जो उसका जितना गोल था उसको वो अचीव कर सके, इसलिए ग्रीन इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? सऊदी अरेबिया ने। 47। विच स्पेस एजेंसी हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड पावरफुल स्पेस साइंस टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। कौन कर सकता है? नासा के सिवा कोई कर ही नहीं सकता ये। और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, अब पूछा जाएगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसने डेवलप किया? नासा ने, ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप का क्या नाम है? जेम्स वेब टेलीस्कोप नाम है उसका। जैक्सा कहाँ की कंपनी है? कहाँ का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? जापान का। रॉसकॉस्मोस कहाँ का है? रशिया। स्पेस एक्स भी USA का है। नासा भी USA का है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। मित्रा स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? ये अभी प्रोजेक्ट मैनेजर के भी क्वेश्चन में पूछा गया है इस स्कीम के बारे में। तो ये मित्र स्कीम क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क, ओके। T से याद रख लेना टेक्सटाइल, तो टेक्सटाइल से रिलेटेड है ये।
और ये स्कीम क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप करने में, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, किस मिशन के तहत, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, विच कंपनीज आईपीओ विल बी इशूड, किस कंपनी का भी इशू किया जा रहा है रिसेंटली, तो सबसे सक्सेसफुल कंपनी LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग स्टार्ट किया जा रहा है। अब ये आईपीओ होता क्या है, किसी भी कंपनी का अगर स्टॉक लॉन्च किया जाता है मार्केट में, जो जिसमें इसके शेयर्स को सोल्ड किया जाता है। अब आईपीओ क्या होता है, जो इसके ओनर्स हैं सबसे पहले शेयर्स उनको मिलेंगे, उनको सेल किए जाएंगे, फिर दूसरे लोगों को किया जाएगा। तो यही है कि मार्केट में जब शेयर्स को सेल किया जाता है किसी कंपनी के, उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0, तो इसका टेन्योर तो है डी 2021 से 26, लेकिन मैं बता दूं, अगर कभी भी पूछा जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MHA। और अगर रूरल मिशन के बारे में पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री बन गई है। तो रूरल को जल शक्ति और अर्बन को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। टेलीग्राम चैनल बन गया है, डिस्क्रिप्शन जो हमने लिंक डाल दिया है अपने बॉक्स में। और प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज़ का आनंद लीजिए। थैंक यू।